हेलो फ्रेंड्स, आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है कहानियाँ हिंदी स्टोरीज फॉर एवरीवन में। आज हम सुनने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की प्रचलित कहानियाँ। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज की कहानियों की ओर। सभी बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है, खासकर अकबर बीरबल की कहानी, क्योंकि इससे बच्चों को मनोरंजन के साथ बहुत सी सीख भी मिलती है। इसीलिए आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनाने से पहले हमारे चैनल कहानी हिंदी स्टोरीज फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी। तो शुरू करते हैं आज की रोचक कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है अंधों की सूची। एक बार रानी ने राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए। अकबर सम्राट अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल की हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से पूछते हैं, इसमें मेरा नाम क्यों है। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहां पना आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था। फिर भी ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट दिखी ही नहीं सभी को। अब ऐसा सवाल तो बिना कोई आंख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। दूसरी कहानी का शीर्षक है एक कुआं। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है। जब किसान पानी भरने जाता है तो उसे अमीर आदमी यह कहते हुए रोक देता है कि उसने उससे केवल कुआं खरीदा है, अंदर का पानी नहीं। अमीर आदमी आगे किसान से पानी का उपयोग करने के लिए और अधिक भुगतान करने के लिए कहता है। किसान मदद मांगने के लिए अकबर के दरबार में जाता है और अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुनाता है। फिर बीरबल अमीर आदमी से कहते हैं कि अब क्योंकि कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसीलिए तुम या तो कुएं से पानी दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे कुएं का उपयोग करने के लिए किराए का भुगतान करो। यह सुनकर अमीर आदमी हार मान लेता है, फिर कुआं और पानी को किसान के हवाले कर देता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। तीसरी कहानी का शीर्षक है अतिथि की पहचान। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या। व्यापारी ने बीरबल को कहा, कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है। उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि
व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं, लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी पूछता है कि बीरबल ने दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना। बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इसी पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसीलिए वह आपको खुश रखने के लिए बाध्य नहीं था। इसीलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं। अगली कहानी का शीर्षक है साहसी अपराधी। यह एक कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सब बताओ कि इस अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप रहते हैं। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाई देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देनी चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि राजा की मूछें खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या का हल करने में मदद मिल सकती है। इसी कहानी से यही शिक्षा मिलती है। अगली कहानी का शीर्षक है सम्राट कौन है। एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसा सिंहासन पर बैठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं तो बीरबल एक क्षण रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं। यह पूछने पर कि उन्हें कैसे पता चला कि असली अकबर कौन है, बीरबल राजा अकबर को बताते हैं कि राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे। दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कमरे को पढ़ें और छोटे विवरणों का निरीक्षण करें। आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगली कहानी का शीर्षक है बीरबल की कल्पना। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र बनाना या पेंट करना नहीं जानता हूँ और मैं केवल एक मंत्री हूँ। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने एक हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो बीरबल को फांसी दे दूंगा। एक हफ्ते के बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा था। नाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल कहते हैं उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाली गाय की पेंटिंग को बनाया है। बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर में चली गई, इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, स्मार्ट सोच आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। अगली कहानी का शीर्षक है अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने कहा वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने उन्हें उपस्थित दरबारियों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम में से किसी ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से से पूछा, इनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू करते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा कि वह अपराधी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
एक दोषी हमेशा चतुराई की वजह से गलती कर देता है। अगली कहानी का शीर्षक है मूर्ख चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर की कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। अगली कहानी दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दरबार में राजा अकबर के पुत्र की सुंदरता की सभी ने प्रशंसा की। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, लेकिन बीरबल इसके लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए। बीरबल के अनुसार अकबर का पुत्र अवश्य ही सुंदर था, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बालक नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके पास एक ऐसा बच्चा लाकर दे जो उसके बेटे से भी ज़्यादा सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में एक गरीब महिला से मिलने के लिए अकबर को एक जगह ले जाते हैं। उनका बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी से खेलता है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं। अकबर इसका खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। यह सुनकर बच्चे की माँ बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहती है। तब अकबर को समझ आता है कि माता पिता के लिए अपना बच्चा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। अगली कहानी परमेश्वर क्या करता है। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया, क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने पर विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों ने एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखी और इसकी वजह से वे लोगों ने उसकी बलि नहीं दी, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। यह वही खोई हुई उंगली थी जिससे उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया था। आखिरकार उसे आज़ाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई, कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे क्षमा भी मांगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। अगली कहानी गलत आदत का एहसास। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत को लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए उन्होंने मदद के लिए एक साधु को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद साधु ने बताया कि कुछ दिन बाद समाधान लेकर दरबार में आएंगे, और यह कहकर साधु चले गए। साधु के इस व्यवहार से अकबर बहुत खिन्न हुआ।
कुछ दिनों के बाद जब साधु वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के से फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर गुस्से में था कि साधु पिछली बार ही ऐसा कर सकते थे और अन्य दरबारियों ने भी राजा से साधु को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल कूद पड़े और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसीलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत साफ हो गए थे और वे आत्मविश्वास से यहाँ बता सकते हैं कि वे स्वयं क्या मानते हैं। पहले खुद की आदत सही करो, फिर दूसरों की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगली कहानी। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दोस्तों के साथ बाग में घूम रहे थे। वे एक विशाल और सुंदर बगीचे में चल रहे थे जिसमें अनेक प्रकार के फूल, फल और पेड़ पौधे थे। सभी को देखकर बादशाह को बड़ा आनंद आ रहा था। बीरबल ने देखा कि बादशाह को खूबसूरत गुलाबों की खेती खास पसंद थी। उन्हें इसके बारे में पता था कि बाग में कई प्रकार के गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें देखकर बादशाह की नज़र सबसे अच्छे और सबसे सुंदर गुलाबों पर ही जाती है। बीरबल ने इसका फायदा उठाते हुए बादशाह से पूछा, महाराज, आप इस बगीचे के सबसे सुंदर और खूबसूरत गुलाब को कैसे चुनते हैं? बादशाह बड़े आनंद से बोले, बीरबल, मैं यहाँ की सबसे सुंदर गुलाब चुनने के लिए उन परिचर्चा करता हूँ जो सबसे ज़्यादा खिले हुए और खुशबूदार होते हैं। बीरबल ने बड़े विचारपूर्वक बादशाह से कहा, महाराज, आपके जवाब से मुझे एक सवाल पैदा हुआ है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बादशाह ने हंसते हुए कहा, जरूर बीरबल, तुम प्रश्न पूछो। बीरबल ने पूछा, महाराज, अगर गुलाबों को ही देखकर चुना जाता है तो आप अब अपने दरबार में सबसे अच्छे और बुद्धिमान कौन हैं, कैसे चुनते हैं? बादशाह को यह प्रश्न बहुत पसंद आया। वे बीरबल की चालों पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सच में हम सबसे अच्छे और बुद्धिमान होते हैं जो सबसे ज़्यादा खुशियाँ और सफलताओं का आनंद अपने दिल में रखते हैं। इस कहानी से बादशाह अकबर समझ गए कि एक व्यक्ति के गुणों और बुद्धिमानी को जानने के लिए उसके शरीर के साथ साथ उसके मन की सुनने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिर्फ दिखावे और बाहरी दिखावे पर न जाएं, बल्कि उसके भीतरी गुणों को समझने का प्रयास करें। अगली कहानी का शीर्षक है बेईमान लोग। बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन अकेले बैठे हुए किसी विषय पर बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारी प्रजा बड़ी ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने दिया, जहाँ बना किसी भी राज्य में हर कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं होता है, सारी दुनिया बेईमान है। बीरबल की यह बात बादशाह अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहाँ बना मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी बात साबित करो और दिखाओ। बादशाह अकबर की इजाज़त पाकर बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि लोग खुलेआम बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। सब कुछ सोचने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की, बादशाह अकबर एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहते हैं। इसके लिए यह चाहते हैं सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बर्तन में ढेर सारा दूध डाल दें। जनता की तरफ से इतना योगदान काफ़ी है। इसकी घोषणा करने के बाद एक दो बड़े मटके अलग अलग जगहों पर रख दिए। उसके बाद सभी गांव वालों ने सोचा, बाकी लोग तो दूध डालेंगे, लेकिन मैं क्यों दूध बर्बाद करूं? मैं तो पानी डाल दूंगा। इतने सारे दूध में पानी किसी को नहीं समझ में आएगा। यानी सबके मन में यही था कि सामने वाले ने दूध डाला होगा, अगर मैं पानी या दूध में पानी मिला दूं तो क्या होगा। शाम तक वह बर्तन भर गया था। बीरबल बादशाह अकबर और कुछ रसोइये को अपने साथ उन जगहों पर ले गए जहां बर्तन रखे थे। बादशाह
जिस किसी भी बर्तन में देखते उन्हें दूध नहीं केवल पानी ही नजर आ रहा था। रसोइये ने भी कहा कि साहब यह दूध नहीं है, इन सभी बर्तनों में पानी है। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हकीकत समझ गया। यह कहकर बादशाह बीरबल और सभी लोगों के साथ महल में लौट गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न। अगली कहानी का शीर्षक है इनाम। बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ करते थे। बीरबल किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उनके लिए इनाम की घोषणा की। काफी समय बीत गया और बादशाह अकबर इस घोषणा को भूल गए। उधर बीरबल कब से इनाम के इंतजार में बैठे थे। बीरबल असमंजस में थे कि सम्राट अकबर को इनाम की याद कैसे दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के तट पर सैर का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक ऊंट को घूमते हुए देखा। ऊंट की गर्दन देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम जानते हो ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को मौका मिला कि वह उन्हें इनाम की याद दिलाए। बीरबल ने झट से जवाब दिया, हुजूर, दरअसल यह ऊंट किसी से किया वादा भूल गया था, तभी से इसकी गर्दन ऐसी हो गई है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का मानना है कि जो वादा करके भूल जाते हैं उसकी गर्दन ऐसी ही टेढ़ी कर दी जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्हें बीरबल से किया अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से महल में जल्दी आने को कहा। महल में पहुंचकर बादशाह अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए पूछा, क्या मेरी गर्दन ऊंट जैसी हो जाएगी? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं हुजूर। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह बीरबल को बादशाह अकबर को बिना नाराज हुए उनका वादा याद दिलाया और अपना इनाम भी पाया। हमें कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। अगली कहानी हंसी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकले। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ नौकर भी थे। जब सम्राट अकबर शिकार करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव देखकर खुद के बारे में लोगों से जानना चाहा। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं भी पहली बार अपने राज्य के इस गांव की ओर आया हूँ। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताऊंगा। तभी बीरबल की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या आप इस गांव से हैं? यदि हाँ तो मुझे इस गांव के बारे में कुछ बताओ। इस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? वह आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर पड़ी। उसने तुरंत बादशाह अकबर को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा, साहब, आपके शासन में यहाँ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ अच्छा है। तब बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? उस व्यक्ति बोला, जमुना। यह सुनकर सम्राट ने पूछा, तब निश्चय ही तुम्हारी माता का नाम सरस्वती होगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नम्रता है। ये सब बातें सुनकर बीरबल हंस पड़े और मजाक में बोले, बादशाह, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यहाँ सभी नदियाँ हैं, हमारे पास नाव भी नहीं है, इसीलिए आगे मत जाना। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और ज़्यादा देर यहाँ रहने से सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी जोर से हंस पड़े। वह व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया। हमें हमेशा गंभीर होने की जरूरत नहीं है, जीवन में हंसी का भी बहुत महत्व है। अगली कहानी हरा घोड़ा। एक शाम बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपनी शाही बगीचे में घूमने के लिए निकले।
यह बगीचा बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी। फूलों की मनमोहक सुगंध वातावरण को और भी मनोरम बना रही थी। ऐसी में बादशाह ने न जाने क्या सोचा जब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम इस हरे भरे बगीचों में हरे घोड़े पर सवार होकर चलना चाहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के भीतर हमारे लिए एक हरा भरा घोड़ा लाकर दोगे। यदि तुम इस आज्ञा को पूरा करने में असफल रहते हो तो मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। बादशाह और बीरबल दोनों इस बात से वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में कभी हरा घोड़ा नहीं आया। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार मान ले। इसीलिए उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। लेकिन बीरबल भी बहुत चतुर थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वह भी 7 दिन तक घोड़ा ढूंढने के बहाने इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल बादशाह के सामने दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग का एक घोड़ा तैयार किया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। बादशाह ने उत्सुकतावश दोनों स्थितियों के बारे में पूछा तो बीरबल ने उत्तर दिया, पहली शर्त तो यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा ले जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई दूसरा दिन चुनना होगा। यह सुनकर राजा ने बड़े आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े के मालिक का कहना है कि हरे रंग का विशेष घोड़ा लाने के लिए उसे इन विशेष शर्तों को मानना पड़ता है। बीरबल की यह चालाकी भरी बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल को उन्हें हराने के लिए राजी करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी भी प्रश्न का समाधान बुद्धि और विवेक से खोजा जा सकता है। थैंक यू।